काबुल की ओर बढ़ते तालिबान ने जैसे ही राजधानी के बाहर घेरा डाला, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। ऐसे में बहुत से लोगों को लगा कि कोई राष्ट्रपति ऐसे कैसे अपने मुल्क को मुश्किलों के बीच छोड़कर जा सकता है। लेकिन तालिबान को जानने वाले समझते हैं कि गनी के सामने दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। तालिबान भले ही कहे कि उसे शक्ति से सत्ता हासिल नहीं करनी, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। अफगानिस्तान अभी तक अपने राष्ट्रपति नजीबुल्लाह का हश्र नहीं भूला है, जिन्हें तालिबानियों ने मारकर खंबे पर लटका दिया था। हजीबुल्लाह 1987 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने देश का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कर दिया था। सोवियत संघ के करीब समझे जाते थे वो। हालांकि देश के कट्टरपंथियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कट्टरपंथियों का मानना था कि नजीबुल्लाह सोवियत संघ के पिट्ठू हैं। कम्युनिस्टों की तरह उन्हें भी खुदा पर भरोसा नहीं। उनके खिलाफ देश भर में कट्टरपंथी सिर उठा रहे थे। इस बीच 1991 में सोवियत संघ टूट गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ी तो अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हो गया। नजीबुल्लाह पर दबाव पड़ने लगा गद्दी छोड़ने का। आखिरकार उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पहले अपना विकल्प तलाशेंगे। लेकिन नजीबुल्लाह को इसका मौका ही नहीं मिला। देश भर से मुजाहिद संगठन काबुल की ओर बढ़ रहे थे, जैसा कि इस वक्त हो रहा। नजीबुल्लाह ने अप्रैल 1992 में हालात को समझ लिया था और उन्होंने अपनी पत्नियों और बेटियों को पहले ही राजनीतिक शरण के लिए भारत भेज दिया था। हालांकि वो तब नहीं निकल पाए। संयुक्त राष्ट्र के जरिए उनकी भारत से बात हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव राजनीतिक शरण देने को तैयार थे, लेकिन जिस रात नजीबुल्लाह भारत के लिए विमान पकड़ने वाले थे, उसी रात लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब अफगानी राष्ट्रपति के पास बस एक ही मौका था, काबुल में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में शरण लेना। नजीबुल्लाह अगले 4 बरस यूएन के ऑफिस में ही रहे। इस दौरान पाकिस्तान ने उन्हें राजनीतिक शरण देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन नजीबुल्लाह को भरोसा नहीं था। अफगानिस्तान को अस्थिर करने में पाकिस्तान का भी हाथ था। तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। ऐसे में नजीबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उनके अफगानिस्तान से निकल पाने की सूरत भी नहीं बन पाई और फिर 27 सितंबर 1996 के दिन तालिबान के लड़ाके यूएन ऑफिस तक पहुंच गए। ऑफिस की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स पहले ही भाग गए थे। तालिबानियों ने नजीबुल्लाह को ढूंढ निकाला और उनके सिर में गोली मार दी। इससे पहले उन्हें खूब यातना दी गई। बाद में उनकी लाश को राजमहल के पास खंभे पर टांग दिया गया। तो ये था अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का तालिबानियों के हाथ लगने का हश्र। तो संभवतः अब आप समझ ही गए होंगे कि तालिबानियों के काबुल पहुंचने से पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर क्यों चले गए।